जय जय राम, जय सिया राम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। आज का इस वीडियो में सूर्य को जल देने के नियम बताएंगे कि सूर्य को जल देने की क्या कोई नियम भी है। जो भी लोग, जो भी व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सुबह प्रातः काल में उठ करके स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करते हैं और वे जल देने के नियम नहीं जानते हैं तो उनका कोई भी जल अर्पित करने का कोई भी फायदा नहीं मिलता है। लेकिन आज इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको जरूर इस वीडियो में बता दूंगा कि जल देने के नियम क्या है और जल देने का समय क्या है, किस समय देना उचित होता है और किस समय यदि हम भगवान सूर्य को यदि जल अर्पित करते हैं तो हमें उसके ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं। वैसे सूर्यदेव के बारे में कहा जाए तो सूर्यदेव एक साक्षात देवता हैं। जितने भी देवी देवता हैं हमें तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सूर्यदेव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो हमें साक्षात दिखाई देते हैं और रोज सुबह के समय में प्रातः काल में उनका अच्छे से दर्शन करते हैं, क्योंकि सुबह के लालिमा के समय हम उन्हें अच्छे से देख सकते हैं। सूर्यदेव का स्थान पंच देवों में से उनका एक स्थान है और वे प्रत्यक्ष रूप में हमको दिखाई भी देते हैं। लेकिन हम लोग उनका प्रणाम करके, उनको जल अर्पित करके उनका फायदा अपने घर की, अपने मन की सभी स्त्रियों को सही नहीं कर पाते, तो हमारा दोष है। इस वजह से आज हम लोग बताएंगे कि सूर्य क्या केवल दर्शन मात्र करके, सूर्य भगवान को केवल जल अर्पित करके अपने मनवांछित फल जो है प्राप्त कर सकते हैं। आपको केवल भगवान सूर्य को अर्घ देना है सुबह के समय। वैसे यूपी, बिहार, दिल्ली, बम्बई, लेकिन खास तरीके से यह बिहार से प्रथा शुरू हुई थी कि बिहार में एक पर्व पड़ता है जो सूर्य के लिए, छठ पूजा का पर्व, जिसमें प्रातः काल में सूर्य भगवान को जल देना, सूर्य भगवान को अर्घ देने का बहुत ही भयंकर ये त्यौहार अच्छे तरीके से बिहार में और यूपी में भी अब तो अच्छे से मनाई जा रही है। और आज हम लोग बस कुछ ऐसे उपाय बताएंगे कि सूर्य भगवान को किस तरीके से जल देना है, और यदि जल देते समय कुछ निश्चित उपाय कर लेते हैं तो आपके मन की सभी इच्छाएं, जो भी घर के क्लेश हैं, जो भी कष्ट हैं, सब चीज़ें दूर हो जाएंगे। और यदि आप उस उपाय को जो मैं बताऊंगा मात्र आप 43 दिन कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। हम लोग सुबह के समय में जल अर्पित करते हैं जब भगवान सूर्य को, तो अपने मन में बिना किसी मनोकामना का ही वैसे सिंपल सजाते हैं और जल अर्पित कर देते हैं। इसके वजह से हमारी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होती है और जीवन भर हमें गरीबी की ही रोटी तोड़ना पड़ता है। लेकिन अब हम लोग क्या करना चाहिए कि जब भी भगवान सूर्य को जल देवें तो हमारे मन में जरूर ही कुछ इच्छाएं होनी चाहिए, जिसके वजह से हम भगवान सूर्य से सुबह के समय में अपनी इच्छाओं के लिए पूर्ति की मांग करेंगे। जीवन में जो भी समस्या हो, धन की समस्या हो, संतान की समस्या हो, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा हो, आपका आत्मविश्वास कमजोर हो गया हो, मान सम्मान में कमी हो रही हो, या अनेक प्रकार के जीवन में समस्याएं, जैसे सरकारी नौकरी नहीं लग रही हो, बहुत ही लंबे दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन किसी प्रकार की कोई नौकरी का ऑफर नहीं आ रहा है, शिक्षा में आपको बढ़ोतरी नहीं रहा, शिक्षा में आपको मान सम्मान नहीं पड़ा, घर में बच्चों की शिक्षा में वृद्धि नहीं हो रही, अनेक प्रकार की समस्याएं होती है। और पूरी के पूरी यदि समस्याओं को इसमें बस सूर्य देव के समक्ष यदि प्रस्तुत करते हैं एक एक करके, तो मात्र आपको 43 दिनों में ही आपके इसके परिणाम दिखाई देने लगते हैं। बस इस समय करना क्या है कि जब भी आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करें उसमें आपका मन जो एकाग्र होना चाहिए, आपका मन जो इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, बस पूर्ण विश्वास के साथ आस्था लगा करके अपना पूरा का पूरा ध्यान जो है भगवान सूर्य पर अर्पित कर देना चाहिए, अपने सूर्य के भगवान के ऊपर लगा देना चाहिए। और उस समय जो भगवान सूर्य का मंत्र होता है या गायत्री मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो बहुत ही अच्छे उसके परिणाम मिलते हैं। इस वजह से हमें उनकी जो जल अर्पित करने के जो नियम है, सभी नियम को जानना चाहिए। जैसे सूर्य देव ही एक ऐसे देव हैं जो हमेशा अनुशासन में रहते हैं, किस समय निकलना है, किस समय अस्त होना, सब चीज़, क्योंकि बहुत ही अनुशासन में, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में हमेशा
वे अनुशासन में ही रहते। इस वजह से सूर्य भगवान उन्हीं को प्रसन्न करते हैं जो अनुशासन में रहते हैं। तो हमें यदि सूर्य देव से अपनी मनोकामनाएं, अपने मनवांछित फल की प्राप्ति करना है तो हमें अनुशासन में रहना होगा। अनुशासन में रहने का मतलब हमें समय पर सोना, समय पर जागना और सूर्योदय से पहले जाग जाना। जो भी व्यक्ति सूर्योदय से पहले जाग जाता है, सूर्य भगवान उन पर प्रसन्न होने लगते हैं। लेकिन देर तक सोने वाले, सूर्योदय तक बाद तक सोने वाला इंसान व्यक्ति के पास जो भगवान सूर्य का आशीर्वाद कभी नहीं लगता। कहा जाता है कि जो सूर्य को जगाता है उसी का भाग्य प्रबल होता है, सूर्य जिसको जगाता है उसका भाग्य कभी नहीं प्रबल होता। इस वजह से तुम सूर्य को जगाना शुरू कर दो। हमें वो करना क्या है, उन नियमों को अब हम समझते हैं। सबसे पहले प्रातः काल जल्दी उठना है। प्रातः काल जल्दी मतलब सूर्योदय से पहले ही उठ जाना है, सूर्योदय से पहले, ठीक है। अच्छा, सूर्योदय से पहले उठने के बाद आप अपना नित्य कर्म, जो कुछ भी काम करते हैं, नित्य कर्म करने के बाद थोड़ा सा वॉकिंग करने के बाद आप जो है फ्रेश होकर के स्नान करने के बाद, स्नान करने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, भगवान सूर्य को जल अर्पित करना है, ठीक है। भगवान सूर्य को जल अर्पित करना। अब उसके लिए क्या उपाय हैं, क्या नियम है, किस नियम को पालन करना है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके क्या करना है आपको, जो नियम है, सबसे पहले स्नान करने के बाद आपको लाल वस्त्र धारण करना है। यदि आप इस काम को संडे से, क्योंकि रवि मतलब होता है सूर्य, और रविवार का दिन जो है भगवान सूर्य का माना जाता है, तो रविवार से शुरू करते हैं, अति शुभ फल इसके मिलते हैं। तो स्नान करने के बाद आपको लाल वस्त्र धारण कर लेना है, ठीक है। लाल वस्त्र धारण करने के बाद, लाल ना हो तो पीला ही वस्त्र धारण कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लाल रहे तो अति उत्तम है, ठीक है। लाल वस्त्र धारण करने के बाद आपको एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में जल भर करके आपको भगवान सूर्य को जल अर्पित करना है। यदि आपको कुछ खास मनोकामना, खास कुछ मनोवांछित फल की प्राप्ति करना है तो आपको ऐसे काम करना है। लेकिन वैसे नॉर्मली तो यदि भगवान सूर्य की उपासना करना है, सूर्य को जल अर्पित करना है, तो किसी भी पात्र में से कर सकते हैं। लेकिन आपको भगवान सूर्य से अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं तो आपको उसके लिए तांबे का लोटा चाहिए ही चाहिए, ताम्र पत्र ही चाहिए, दूसरा कोई नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद से आपको, जब आप जल अर्पित करते हैं तो उस जल में यदि लाल फूल डाल देते हैं तो बड़ी ही अच्छी बात हो जाती है। यदि गुड़हल का फूल मिल जाए, गुलाब का फूल मिल जाए, या कोई ऐसा फूल जिसमें लाल रंग हो, उस फूल को आप उस तांबे के लोटे में डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पित कर देते हैं। हाँ, कभी भी भगवान सूर्य को यदि जल अर्पित करते हैं तो झुक करके नहीं जल अर्पित करना चाहिए। हमेशा भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो अपने सिर के ऊपर से जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से भी ऐसा माना जाता है कि सुबह के समय, प्रातःकालीन के समय जब हम जल अर्पित करें तो सूर्य की किरणें जब उन जल को बेध करके हमारे शरीर पर पड़ती है तो बहुत ही अच्छे उसके परिणाम मिलते हैं। और जो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया होते हैं, कितने जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, उनका विनाश हो जाता है। इस वजह से वैज्ञानिक दृष्टि से भी सुबह को जल देना बहुत ही फायदेमंद होता है। इसलिए वजह से सूर्य को कभी भी जल दें तो हमेशा माथे के ऊपर से ही जल देना चाहिए, ताकि सूर्य की किरणें हमारे ऊपर उस जल के रास्ते हुए आ सके, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जब आप सूर्य को जल देना है तो तांबे के लोटे से और उसमें लाल पुष्प डालकर ही जल अर्पित करना, अर्घ देना है, ठीक है। अच्छा, आपको जब सूर्य को जल देते हैं तो कितने लोग भगवान सूर्य को जल अर्पित करते समय आँख को बंद कर लेते हैं, लेकिन नहीं, आँख बिल्कुल ही नहीं बंद करना। अपने मनोकामना को, जो कुछ भी आपको मनोकामना हो, उस मनोकामना को बोलते हुए भगवान सूर्य को जल अर्पित करना है, ठीक है। आँख खोल करके भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए और अपने मनोकामना उसको बोलते हुए उसको करना। और जब भगवान सूर्य को जल अर्पित कर लें तो अपने ही जगह पर 3 बार घूम लें, अर्थात भगवान सूर्य का 3 बार परिक्रमा कर लें, ठीक है। और उसके बाद वहीं पर खड़ा होकर के भगवान सूर्य का प्रणाम करके 24 बार मन में ही गायत्री मंत्र का जाप कर लें, 24 बार। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यदि गायत्री मंत्र का यदि आप जाप कर लेते तो एकदम
कन्फर्म है कि 43 दिन के भीतर ही यदि आप इस काम को करते हैं, इस उपाय को करते हैं, ऐसे भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो 100 का 100% है आपकी जो कुछ भी मनोकामना रहेगी वो पूरा हो जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, कई सारे मनोकामना नहीं, जब तक आपकी मनोकामना जो भी रखें, एक मनोकामना रखें, 50 मनोकामना नहीं, एक मनोकामना होना चाहिए। और जब तक कि मनोकामना आपका पूरी नहीं होता है तब तक आप दूसरी मनोकामना का इच्छा भी मत करिएगा। रोज रोज मनोकामना बदलने की जरूरत नहीं। जब तक एक मनोकामना मात्र 43 दिन यदि आप करते हैं तो आपको 100 का 100% है भगवान सूर्य आपकी विनती को सुनेंगे और अवश्य ही आपके पुकार को सुनेंगे और आपके काम पूरे हो जाएंगे। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि क्या पूजा से पहले भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, तो मैं कहता हूं कि पूजा से पहले नहाने के तुरंत बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद आप पूजा स्थान पर जाकर के अपना पूजा करते हैं तो बड़ी अच्छी बात होती है। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना है आपको कि भगवान सूर्य को जब भी आप जल अर्पित करें तो एक नियत समय होना चाहिए। रोज 6 बजे अर्पित करते हैं तो 6 बजे अर्पित करें, रोज 7 बजे अर्पित करते हैं तो 7 बजे ही अर्पित करें, मतलब एक नियत समय होना, क्योंकि भगवान सूर्य बिल्कुल ही अनुशासन में रहते हैं। इसलिए अनुशासन में ही यदि जो व्यक्ति जल चढ़ाता है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, तो भगवान सूर्य उनकी पुकार सुनते हैं। और यदि बादलों में सूर्य छिप जाए तो क्या होगा, बारिश के समय तो कोई बात नहीं है। आपको जिस समय आप जल अर्पित करते हैं उसी समय आपको अपना काम करना है, भगवान सूर्य का नाम लेकर के जल अर्पित कर देना है और वो भगवान सूर्य आपके पुकार को जरूर सुन लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अनुशासन वाला आदमी मेरी पुकार जरूर करेगा। आपको भर सके विश्वास होना चाहिए, आस्था होना चाहिए कि हाँ मैं इस काम को कर रहा हूँ। रोज सुबह सुबह ऐसा काम करने से 100 का 100% आपकी जो कुछ भी मनोकामना रहेंगे अवश्य ही पूरी हो जाएंगे। जय जय राम, जय सिया राम।